अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम बांझ हो, बांझ मतलब समझती हो ना इसका? बंजर खाली ज़मीन। तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। हम अपने बेटे की महरूमी नहीं देख सकते, लिहाजा इसकी दूसरी शादी कर रहे हैं। तुम चाहो तो इसी घर में रहती रहो, रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। जाना चाहो तो हमारा बेटा तुम्हें फारिग कर देता है। कल हम निकाह करने जा रहे हैं। आंसू भरी आंखें अपने शरीके हयात की तरफ उठी। कुछ तवक्को, कुछ मान था। शायद उसका दिल पसीज जाए, शायद उसे मोहब्बत में तौहीद परस्ती के अपने दावे याद हों। लेकिन क्या देखा कि उसके शौहर की शक्ल शबाहत रखने वाला एक अजनबी खड़ा है जो उसे नहीं पहचानता। अगर अभी शौहर ने नरमी दिखाई तो कल आने वाली बीवी का मामला खटाई में पड़ जाएगा। और अब उस बंजर ज़मीन का करना भी क्या है? कहाँ जाएगी? जैसे रखूँगा रहेगी, बेचारी दो रोटी खाती रहेगी। अब उसको कहाँ दुनिया के धक्के खाने के लिए निकालूं? शौहर ने अपने दिल में रहम के जज्बात महसूस किए। एक बेबस हिरनी जैसी बितकी हुई उसकी बीवी जैसे शिकारियों के नरके में फंसी हुई थी। उसका कुर्ब और बेबसी उसके खामोश आंसुओं से जाहिर था। ताज छीना जा चुका था, तख़्त से उतारा जा रहा था। अब क्या तन्हाई का जिंदा कबूल कर ले या जिलावतनी? वह उस माजूल मलका की सवाबदीद पर मुनहसर था। हा हा हा। वह दिल ही दिल में अपनी बेबसी पर कहकह लगा रही थी। सोच रही थी, मेरी मर्ज़ी अब भी बाकी है। अब भी कोई फ़ैसला मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ। जिलावतनी कबूल करके उसे खुल कर खेलने दूँ, अपनी सल्तनत को किसी दूसरे के हाथ में जाने दूँ और ख़ुद गुमनाम हो जाऊँ, या अपनी आंखों के सामने अपनी तख़्त पर दूसरी मलका को बैठे देखूँ, मेरा ताज उसके सर पे हो और मेरी हैसियत एक बाजगजार की सी हो। क्यों मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। मैंने मोहब्बत से, ख़िदमत से अपनी सल्तनत के बादशाह, अपने सर ताज का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की। सास को माँ कहा, ससुर को बाप माना, देवर जेठ और नंदों को अपने बहन भाइयों का मुतबादिल माना। अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी। तो आज ये कैसा इम्तहान है? इस इम्तहान का कोर्स तो मुझे कभी नहीं पढ़ाया गया था। ये ऐसे सवालात हैं जिनकी तैयारी किसी दर्सगाह में नहीं करवाई जाती। आखिर मेरी माँ ने मुझे क्यों नहीं सिखाया कि तलाक या सौकन में से क्या चुनना बेहतर है? आज बांझ मैं हूँ। अगर यही बांझ मेरा शौहर होता तब दुनिया उसके साथ क्या सलूक करती? तब मुझे क्या चॉइस दी जाती? क्या बांझ सिर्फ औरत होती है? मर्द का गरूर उसे अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरी, तीसरी, चौथी का निकाब ओढ़ने की इजाज़त देता है। बेटियां पैदा करना औरत का कसूर, बच्चे पैदा ना करना औरत का कसूर, ढल जाना, थक जाना औरत का कसूर, बच्चे पैदा करना औरत की ज़िम्मेदारी, ख़ानदानी मनसूबाबंदी करना औरत की ज़िम्मेदारी, और इन सब के नतीजे में बांझ, बूढ़ी, बीमार या कमज़ोर होना भी औरत का कसूर। इंसाफ करो 2, 3 या 4 के दरमियान। बाद में पहली एक बीवी को तो इंसाफ के साथ रख लो। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।